आज भिडियो आम देखा कास्ट सर्टिफिकेट किपर अप्लाई करवा। आपणकर 10 क्लास परीक्षा सरी जाइए कि प्लस टू परीक्षा किसी दिन पर सर जदि आप 10 क्लास प्लस टू करने चाहते कि प्लस टू प्लस 3 पढ़ाई चाहते आप एडमिशन टाइम आपणकर कास्ट सर्टिफिकेट निहाती आवश्यक हम। तो से कास्ट सर्टिफिकेट को आप किपर ऑनलाइन माध्यम अप्लाई करेंगे आज आपको भिडियो देखी। आपण मैंने ये भिडियो देखि सारा पर आपण निजे जनसेवा केन्द्र को न जाइए निजे आपण मोबाइल फोन अप्लाई करेंगे। कंप्लीट प्रोसेस रही डॉक्यूमेंट किपर अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट किपर सेट करेंगे, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगे, फोटो किपर अपलोड करेंगे, सबकि ये गोटे भिडियो आपको देखी कंप्लीट प्रोसेस देखी। आपण मैंने जदि ए स्टेप को फॉलो कर सर्टिफिकेट 7 दिन भीतर अप्रूव हो रिजेक्ट होबार चांस ही नहीं। 7 दिन भीतर अप्रूव होकर से सर्टिफिकेट को आप एडमिशन टाइम यूज करेंगे। तो चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा और देखा कास्ट सर्टिफिकेट को किपरि अप्लाई करवा। प्रथम आप कौन एक ब्राउजर को खोली ने खोली सारापर edistick.odisha.gov.in यही वेबसाइट को आसीजे। यार लिंक मोर डिस्क्रिप्शन रे देछि सेटार क्लिक करके यही वेबसाइट को आसीजे। आसी सारापर प्रथम जेहेतु आप आछंती एठार आपको लॉगिन जो सीएससी एंड ऑफिशियल यूजर अछि यार ऊपर क्लिक करिया पड़िबो। क्लिक कर सारापर एठारे प्रथम आपको गोटे नुआ अकाउंट क्रिएट करने पड़ो। नुआ अकाउंट क्रिएट करने देखो रजिस्टर जो ऑप्शन टी अच्छी यार ऊपर आपको क्लिक करने पड़ो। जदि आपंकर आगु एठार अकाउंट अच्छी आप डायरेक्ट आपंकर ईमेल एड्रेस पासवर्ड देकी लॉगिन हो पारे। जदि प्रथम थर पर आसुँच रजिस्टर उपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पेज रे एठार आपंकर फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड यही सब आपको मांगो। तो यार गोटे वीडियो मुझे आई बटन जो ऊपर आई बटन क्लिक करके देखिपारे कहीं मुझे जिते बड़े रेसिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करवा शिखाई से टाइम आप किपर आपंकर आईडी क्रिएट कर आपको प्रथम मुझे। तो से वीडियो को आप देखिकी आपंकर अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपको सेठार जमी प्रोसेस कही सेम प्रोसेस अच्छी किसी भी बदलनी आप से अनुसार आप अकाउंट गोटे क्रिएट करनी। क्रिएट कर सारापर लॉगिन उपर क्लिक करेंगे। लॉगिन उपर क्लिक कर सारापर आपंकर एठार ईमेल एड्रेस आउ पासवर्ड को दे कैप्चा को एंटर करेंगे। तापर लॉगिन उपर क्लिक करेंगे। लॉगिन उपर क्लिक कर सारापर आपको सामने एमती किसी आसो। तो एठार आपको एठार देखो ऑल फॉर सर्विस जो अच्छी यार ऊपर क्लिक करने पड़ो। क्लिक कर सारापर तल को देखो अच्छी व्यू अवेलेबल सर्विस जो अच्छी यार ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक तो एठार देखो सर्टिफिकेट रिलेटेड जहाँ भी सर्विस अच्छी सब सर्विस गुड़ाक एठार आसी जाइए। देखो सर्विस नेम तल को देखो एठार सब सर्विस गुड़ाक आसी जाइए। जदि आप कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने चाहते आउ एसटी कैटेगरी होती प्रथम हिं देखो इश्यूएंस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट माने एसटी सर्टिफिकेट एठार आप जब एसटी कैटेगरी जाते यार ऊपर क्लिक करके आप एसटी रो कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई करेंगे। एससी सर्टिफिकेट जो लिखाई आप सर्टिफिकेट को एठार नेक्स्ट नेक्स्ट करके फाइंड करेंगे। ता छड़ा आपको आहरी सहज उपाय गोटे कहीदे आप डायरेक्ट किपरि सर्टिफिकेट सर्विस गुड़ाक फाइंड करेंगे आपको कहीदे। तो आप प्रथम लॉगआउट कर दिंतु। लॉगआउट हो सारापर पुणी थे आप होम पेज को आसीजे। तो एठार आप लॉगिन प्रथम करेंगे ना। तो एठार आप लॉगिन करेंगे ना। लॉगिन करने पूर्व देखो एठार ई सर्टिफिकेट अच्छी तले देखो एठार बहुत सारा सर्टिफिकेट सर्विस गुड़ाक अच्छी। तो आप सर्टिफिकेट उपर क्लिक करके डायरेक्ट आप सर्विस को जापारे सर्टिफिकेट एप्लिकेशन को जापारे। धरा जाऊ आपंकर एससी कास्ट जाऊँगी शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट जो अच्छी यार ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट आप एससी सर्टिफिकेट एप्लिकेशन को जापारे। ता सागर आप जदि एसटी कैटेगरी जाऊँगी यार ऊपर क्लिक करके आप से एप्लिकेशन को डायरेक्ट जापारे। ता छड़ा जदि आप एससी बीसी कास्ट जाऊँगी आप सर्टिफिकेट उपर क्लिक करके जापारे। जदि आप ओबीसी कास्ट जाऊँगी आप सर्विस उपर क्लिक करके डायरेक्ट जापारे। तो ताहा किपरि डायरेक्ट जीवे से सर्टिफिकेट को आप वीडियो देखा। धरा जाऊ मु एसटी कैटेगरी जनकर सर्टिफिकेट अप्लाई करी तो मु डायरेक्ट जो एठार शेड्यूल ट्राइब एसटी जो लिखाई यार ऊपर मुझे क्लिक करी। तारी ऊपर क्लिक कर सारापर देखो एठार इश्यूएंस ऑफ शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट माने से सर्टिफिकेट को डायरेक्ट लॉगिन हो बोलिकी से दे देछि। आमे जते बेले डायरेक्ट लॉगिन करथिले एठार एमती किछि भी सर्विस आसु नथिला किंतु वर्तमान यह सर्विस टी देखौछि। सेतपय आपण डायरेक्ट जदि लॉगिन होछंती ताहले एसटी सर्टिफिकेट एप्लिकेशन को डायरेक्ट लॉगिन हो पारिबे। तो एठार देखो मु मोर आईडी पासवर्ड को दे दोछि आ एही कैप्चा को एठार एंटर कर दोछि। देखिए लॉगिन उपर क्लिक करछि। देखो मु डायरेक्ट मोर से जो एसटी सर्टिफिकेट अप्लाई करने चाहूँगी से सर्टिफिकेट एप्लिकेशन को मुझे डायरेक्ट लॉगिन होकर आसी जाइए। एठार देखो एप्लिकेशन फॉर्म फॉर इश्यूएंस ऑफ शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट द स्टेट ऑफ ओडिशा एठार मुझे एप्लिकेशन को डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाइए। तो आप एठार आपंकर डिटेल्स देखिए डायरेक्ट
ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏହିପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରୁ ଏହି ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଲଗା ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆସିକି ଏଠାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଜିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ସର୍ଭିସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଆସିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସାଲୁଟେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଠାରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମିସ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ପୁଅ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଶ୍ରୀମତୀକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ SMT ଯେଉଁ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମିସ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନାଁକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସେ ରାମ ମୁଣ୍ଡା ଥିବ ଯାହା ବି ଥିବ ଟାଇଟଲ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍କୁ ଲଗାଇବେ। ଯଦି ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମିଡିଲ୍ ନେମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯେମିତି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ୍ କି ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଯଦି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଡ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣ ଆଧାର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେତେ ହେଉଛି ସେ ଏଜ୍କୁ 15, 16, 17 ବର୍ଷ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ରିଲିଜନରେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଛି ତାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଦେବେ। ଏହା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟାରୀ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର ନେମ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ବାପା ନାଁ ଯାହା ବି ଅଛି ଫୁଲ୍ ନେମ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ସେହିପରିକା ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମା ନାଁକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତ ଏଠାରେ ସେମିତି କିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ସେମିତି କିଛି ମାଗିନି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାପାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଯେମିତିକି ଟାଇଟଲ୍ ଥାଏ। ସେହିପରିକା ମା ନାଁକୁ ବି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଯଦି ମିଡିଲ୍ ନେମ୍ କିଛି ବି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇକି ମିଡିଲ୍ ନେମ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା କି ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା କି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିକି ସେ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁକିଛି ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରିଛି, ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଯେଉଁଠି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଠାରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତହସିଲକୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର RI ଯାହା ବି ଆସିଛି ଏଠାରେ ଦେଖେଇଥିବ ତାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ନେମ୍ ପଚାରିଛି, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନାଁକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜ୍ ସବମିଟର ସେମ୍ ଆଜ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ୟେସ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାର ବି ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟା ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯଦି ଆଉ କିଏ ବାପା କିମ୍ବା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏ ବି ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ସବମିଟର ନେମ୍କୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ରିଲେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ବାପା ମା ଯାହା ବି ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଏତେ ସବୁ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ସିମ୍ପଲି ୟେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଯଦି ୟେସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ସାଇଜ୍ 20 KBରୁ 250 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆଉ JPG ଫର୍ମାଟ୍ର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ PNG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଥିବା ଇମେଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସାଇଜ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ 20 KBରୁ 250 KB ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପୋଜକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରପୋଜ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠାରେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଲେଖିବେ, ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଉ କଲେଜ ହେଉ କିମ୍ବା 10th କ୍ଲାସ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫର୍ ଜବ୍ ଲେଖିବେ ବା ସର୍ଭିସ୍ ଲେଖିବେ। ଫର୍ ସର୍ଭିସ୍ ଲେଖିବେ। ଏହିପରିକା ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରପୋଜକୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ୟେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ୍ କପି ହେଇକି ଆସିଯିବ। ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭରିପାରିବେ। ଯଦି ଦୁଇଟା ସାରା ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଏହାକୁ ୟେସ୍ କରିବେ।
तापर एठारे आपनको लैंड रेकॉर्ड डिटेल्स मागिछि आपनकर एठी लैंड रेकॉर्ड डिटेल्स देबा पई पड़िबो प्रथमे याको आपण यस करिवे यस कर सल्ला परे आपनकर पटाटी जो जगह अछि से डिटेल्स सेटा देबा पई पड़िबो तो प्रथमे आपण डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करिवे तापर आपनकर सब डिवीजन जहा भी अछि सिलेक्ट करिवे तहसील को सिलेक्ट करिवे आपनकर गां को सिलेक्ट करिवे आरआई आपनकर जोठी सिलेक्ट करिवे तापर एठारे आपनकर पुलिस स्टेशन को लिखिवे लैंड रेकॉर्ड टेनेंट जो अच्छी एठारे आपनकर पटाटी कहा नार अच्छी ता एठारे एंटर करिवे धरा जो एप्लिकेंट जे तांको बापा कि दादा कहा नार अच्छी से पटा को एठारे एंटर करिवे जेमिति कि देखंतु मु एठारे गुटे आपण मानको देखाउछि एप्लिकेंट जे होछि से स्वराज कुमार मुंडा किंतु पटाटी अच्छी तांको ग्रैंडफादर बा दादा नारे माटो मुंडा ए नारे अच्छी पटाटी तो आमे कोन करबा ना जो माटो मुंडा अच्छी से माटो मुंडा ना को एठारे आमे लिखिबा लिखि सारा पर एठारे जो रिलेशन ऑफ द एप्लिकेंट विथ द रेकॉर्ड टेनेंट जो अच्छी एठारे टेनेंट तो एठारे जहार ना लिखिले एप्लिकेंट सहित तांकर संपर्क कोन एठा लिखा पई पड़िबा जेमिति कि एठारे मु आपण मानको देखैथिली स्वराज कुमार मुंडा जी अच्छी तांको से हले एप्लिकेंट आउ पटाडी अच्छी तांकर माटो मुंडा ना रे मान तांकर दादा तो दादा को कोन कहबा ग्रैंडफादर तो एठारे आमे लिखिबा ग्रैंडफादर तो ये पट्टारे जहाँ ना अच्छी एप्लिकेंट सहित तांकर संपर्क दादा तो एठारे ग्रैंडफादर लिखिबा से अनुसार ग्रैंडफादर लिखि दीछि तापरे एठारे पट्टार तांकर नंबर को लिखिया पई पड़िबो पट्टा नंबर खतियान नंबर जहाँ भी थाए पट्टारे आपनकर खतियान नंबर लिखाई थिबो से नंबर को एठारे आपण लिखिबे आपनकर जते भी नंबर अछि से नंबर को एठारे लिखिबे लिखि साला परे एगुडा को किछि देवा दरकार नै सेमति छाडी दियंतु एठारे देखंतु शेड्यूल ट्राइब जो अछि ए कास्ट को मोस्ट इंपोर्टेंट ए कास्ट को आपण भलो भाबरे देखि कि सिलेक्ट करबे आपनकर जहाँ भी कास्ट एठारे सिलेक्ट करबे एमानकर जेमति कलह तो कलह को मु सिलेक्ट कर दोछि तो आपनकर कास्ट कोन केमिति जानिबे जदि जानि पारु नाहंती आपनकर पटारे लिखा हितबो तो पटारे आपनकर जाति को देखि कि मध्य एठारे लिखि परिबे तंतु मु पटारे देखौछि आपण माने सेठारे कोठी आपनकर जाति लिखा हितै देखि जानि परिबे चलंतु मु देखौछि तो देखो एठारे आपण जाति को जानिया पे एठारे जा लिखा हिछि ता संगे एठारे देखंतु जातिरा कलह लिखा हिछि तो सेही अनुसार आपनकर एठारे जाति को जानि परिबे तो तापर सिलेक्ट करसला पर एठारे आपनकर प्लेस को लिखिबे जेमति कि गाना को एठारे लिखि देबे करिवे तापर एठारे कैप्चा को एंटर करिवे कैप्चा को एंटर करसला पर एठारे जो सबमिट अछि ए सबमिट ऊपर क्लिक करिवे तापर देखंतु सबमिट ऊपर क्लिक करसला पर आपण जहाँ भी डिटेल्स देछंती एठारे सब किछि डिटेल्स आसी जाइछि तो सब डिटेल्स को थोड़े भल भाव में देखि नियंतु चेक कर नियंतु सब किछि ठीक अछि कि नहीं जदि ठीक अछि ताहले एठारे जो अटैच एनेक्सचर अछि हरि ऊपर क्लिक करिवे जदि किछि भी भूल अछि ताहले आपण एठारे एडिट ऑप्शन मध्ये अछि एडिट ऊपर क्लिक करके पुणी थोड़े से डिटेल्स को करेक्शन मध्ये करि परिबे जदि सब किछि ठीक अछि अटैच एनेक्सचर ऊपर क्लिक करंतु क्लिक कर सारा पर एठारे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करिया पई पड़िबो तो डॉक्यूमेंट अपलोड करिया पई प्रथम रे देखंतु डॉक्यूमेंट टू बी अटैच या को आपण आधार को सिलेक्ट करंतु तापर एठारे चूज फाइल जो अछि चूज फाइल ऊपर क्लिक करंतु चूज फाइल ऊपर क्लिक कर सारा पर एठारे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करिया पई पड़िबो डॉक्यूमेंट को आपण किपरि सेट करिवे चलंतु से विषय मु कहि दोछि प्रथम आपको डॉक्यूमेंट देखै दोछि देखंतु प्रथम रे मु एठारे छुआरो आधार कार्ड को देछि जे एप्लिकेंट तारो आधार कार्ड को देछि ता संगे एठारे मु सेल्फ डिक्लेरेशन को देछि ए फॉर्म को जदि आपण किपरि फिल अप करिवे जानि नाहंती ताहले मु गोटे फॉर्म फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन रे देइथिबी सेही परीक्षा आपण देखि कि ए फॉर्म को फिल अप करि परिबे ता संगे फ्रेश गोटे फॉर्म मध्ये देइथिबी ताको डाउनलोड करके आपण प्रिंट आउट बाहर करके से फॉर्म को अपलोड करि परिबे ता संगे देखंतु एठारे मु तारो बापारो मध्ये आधार कार्ड को देछि काहे कि ना एठारे देखंतु तारो बापारो आधार कार्ड को मध्ये देछि तारो बापारो आधार कार्ड को काहे कि देछि ना जेहेतु पटाटी जो माटा मुंडा ना रे अछि बा मोटा मुंडा जहाँ भी हो ए ना रे अछि से अनुसार मु तांकर बापार आधार कार्ड को देछि सेही परि कि आपण बे डॉक्यूमेंट को सेट कर नेबे तो डॉक्यूमेंट आपण किपरि देबे जो जानि पार नाहंती ताहले कमेंट माध्यम रे मते कहिबे मु आपण मान को निश्चय रिप्लाई करबी खाली आपण माने कहिबार अछि जे पटाडी कहा नार अछि से अनुसार आपणकर डॉक्यूमेंट मु कहि देबी एठारे जेहेतु पटारे माटा मुंडा ना अछि तो माटा मुंडा अछि जेहेतु तांकर पुओ साहदिया मुंडा ए साहदिया मुंडा जे तांकर आधार कार्ड देछि ता संग एप्लिकेंट जे तांकर आधार कार्ड को मु देछि एक नंबर रे मु पिलारो आधार कार्ड को देछि पिलारो आधार कार्ड रे बापा ना थिबो तो सेठू साहदिया मुंडा तांकर बापा बोली जणा पड़छि दुई नंबर रे साहदिया मुंडा जी तांकर आधार कार्ड मु देछि तो सेठी तांकर बापार ना माटा मुंडा थिबो तो पटारू रेकॉर्ड गुटे आसी जाउछि तळकु जे एठी गुटे लिंक आसी जाउछि एप्लिकेंट जाय पटारू जे ये तारो माने ग्रांडसन बा नाती बोली कि जणा पड़ जाउछि सेही हिसाब रे आपण देबे धरा जाउ ता ऊपर जदी आउ जणे के थांता माटा मुंडा ना रे जदी नाही थांता पटा तार ऊपर तांकर बापा ना रे थिता जा हो राम मुंडा श्याम मुंडा जहा भी हो ताहले से क्षेत्र रे माटा मुंडा जी तांकर भी आधार कि वोटर किसी भी डॉक्यूमेंट देबा पई पड़ थांता
तो सेही हिसाब रे आपण डॉक्यूमेंट सेट करके देबे। जदि आपण ए डॉक्यूमेंट सेट किपरि करिवे बुझी पार नाहंती ताहले आपण माने कमेंट माध्यम रे खाली मते कहिबे जे पटाटी मोर दादा कि जेजे बापा कि जहाँ नार अछि आपण कहिबे से अनुसार कहार कहार आपण डॉक्यूमेंट देबे आधार किबा वोटर मु से अनुसार आपण मानकु कहि देबी। आ गोटे कथा आपण माने जते बेले भी आधार कार्ड हो किबा वोटर कार्ड डॉक्यूमेंट दउछंती सेठार आपणकर ना सहित आपणकर बापा ना मेंशन थिबा दरकार नहले आपणकर रेकॉर्ड टी जणा पड़िबोनी। सेहित पई आपण जते बेले भी डॉक्यूमेंट अटैच करूछंती आपणकर ना सहित आपणकर बापा ना भी मेंशन हेथिबा दरकार। तो एठारे मु आधार कार्ड को दे दीछि आधार पर ता तळ को देखंतु एठारे हमकु पटार आउ पाउतीर गोटे डॉक्यूमेंट बनै कि अपलोड करिवार अछि। तो आपण ताहाको भी आपण स्कैन करके नहले ऑनलाइन रो काढी कि ताहाको जेमति देखंतु पटार फर्स्ट पेज ता संगरे पाउती को मु मर्ज करछि एही परिका गोटे आपण भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करके ताहाको एठारे अपलोड करि परिबे। अपलोड हे साला परे एठारे आपण को सेव एनेक्सचर जो अछि यारि ऊपर क्लिक करिवार अछि यारि ऊपर आपण क्लिक करिवे। सब डॉक्यूमेंट गुडा को अपलोड कर साला परे सेव एनेक्सचर जो अछि यारि ऊपर आपण क्लिक करिवे। एटा जो सेव एनेक्सचर अछि यारि ऊपर आपण क्लिक करिवे। तो क्लिक कर साला परे पुणी थरे आपण के सामने रे जहां भी आपण डिटेल्स भरिथिले से सब आसी जाईछि। तो भलो भाबरे थरे देखि दियंतु तळ ऊपर करिकि एठारे आपण जहां भी डिटेल्स देथिले सब किछि आसी जाईछि पुणी थरे देखि नियंतु। तापर आपण चाहिले एठारे जो डॉक्यूमेंट गुडा को देछि डॉक्यूमेंट ऊपर क्लिक करके मध्य आपण जो डॉक्यूमेंट अपलोड करिसंती ठीक करिसंती कि नै ताहा मध्य देखि परिबे। यारि ऊपर क्लिक करले एठारे देखंतु डॉक्यूमेंट गुडा कोन शो करछि से अनुसार आपण चेक करि परिबे ठीक जगह रे ठीक डॉक्यूमेंट अपलोड हेछि कि नै। जदि सब किछि ठीक हेछि ताहले आपण एठारे सबमिट जो अछि सबमिट ऊपर क्लिक करिवे। सबमिट ऊपर क्लिक करसला पर देखंतु आपणकर सर्टिफिकेट टी सक्सेसफुली सबमिट हे जाईछि और यार रिसीव मथि आसी जाईछि। जदि आपण ए रिसीव को प्रिंट आउट करिया पय चाहउछंती ताहले एक्सपोर्ट टू पीडीएफ जो अछि यारि ऊपर आपण क्लिक करिवे। डायरेक्ट प्रिंट ऊपर भी क्लिक करि परिबे नहले एक्सपोर्ट टू पीडीएफ ऊपर क्लिक करि परिबे। यारि ऊपर क्लिक करसला पर देखंतु या सेव पय आसी जाईछि एठार आपण सेव कर दियंतु। तो आज कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई विषय में बस एतिकी थिला। जदि वीडियोटी भल लागिला ताहले गोटे लाइक करिवे। एठार मु आपण मानकु कंप्लीट प्रोसेस देखैछि। एई प्रोसेस रे जदि आपण सर्टिफिकेट अप्लाई करछंती ताहले आपनको 5 रो 7 दिन भितरे सर्टिफिकेट टी आसी जिवो। ता छडा जदि आपनकर अलगा किछि प्रॉब्लम होछि बा अलगा किछि डाउट होछि ताहले मते कमेंट माध्यम रे पचारि परिवे मु आपण मानकु निश्चय रिप्लाई करिवि। आ एमती बहुत सारा वीडियो आपको देखिया पय चाहउतले चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करके रखंतु। आ जहा भी डाउट आछि मन रे सब बडे मते पचारि थांतु। तो आज एतिकी रहुछि नमस्कार। आ गोटे वीडियो रे देखा हबा।